जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। अथवा हमारा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज, उसको डाउनलोड करके उसके माध्यम से आप हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि या आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल फ्री में उसका उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषियों के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए बात कर लेते हैं इस महीने के ग्रह गोचरों की कि इस महीने ग्रहों के गोचर आपके लिए कहाँ रहेंगे और आपको कैसे परिणाम देंगे। तो संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर इस महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहने वाला है, जो अनुकूल गोचर नहीं कहा जाएगा। 17 नवंबर से सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, यह एक अनुकूल गोचर कहा जाएगा। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में, तो वहीं 16 नवंबर के बाद आपके तीसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में 16 नवंबर के बाद मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। यह एक अनुकूल गोचर है। 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यह अनुकूल गोचर नहीं है। वहीं 27 नवंबर के बाद बुध आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं, यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अर्थात बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है। 26 नवंबर तक बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में तथा बाद में केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति से विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में रहने वाला है। ये तीनों ही गोचर अनुकूल कहे जाएंगे, यानी कि इस महीने शुक्र आपको अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि ग्रह आपके छठे भाव में अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, किंतु 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। यह शनि के लिए एक अच्छी स्थिति है, अतः शनि ग्रह से इस महीने अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपके सप्तम भाव में बृहस्पति तथा बुध के प्रभाव में रहने वाला है, अतः राहु से भी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। केतु ग्रह का गोचर आपके पहले भाव में बुध तथा मंगल के प्रभाव में है, अतः केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात कन्या राशि या कन्या लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत के 6 दिन अर्थात 6 नवंबर तक आपका करियर लॉर्ड बुध दूसरे भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छे निर्णय ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को यह समय अवधि काफी अच्छे परिणाम दिलवा सकती है। वहीं 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच आपके करियर लॉर्ड बुध तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अतः इस समय अवधि में की गई भागदौड़ सार्थक परिणाम देने में पीछे रह सकती है। कार्य व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ खबरें हताशा या निराशा देने का काम भी कर सकती हैं। इस समय अवधि में नौकरी में बदलाव करने से पहले भली भांति चिंतन मंथन भी जरूरी रहेगा। 27 नवंबर के बाद स्थितियां आपके फेवर में आने लगेगी और आप काफी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने शुरुआत के समय द्वादश भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में 3 नवंबर तक कुछ खर्चे संभावित हैं, लेकिन खर्चे सार्थक चीजों में होने के कारण आपको प्रसन्नता देने का काम कर सकते हैं। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच शुक्र आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन इस अवधि में शुक्र नीच के रहेंगे, अतः आप स्वयं पर कुछ खर्च कर सकते हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जिनको करने की जरूरत वास्तव में नहीं रहेगी, लेकिन आप खर्च करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह समय अवधि आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। इस महीने की शुरुआत के समय सूर्य और मंगल आपके दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में रहने वाले हैं।
यह भी संचित धन को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन 17 नवंबर के बाद आपके धन भाव से इन क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप कोशिश करके आप बचत कर सकेंगे। सारांश यह कि नवंबर का महीना आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन अनुकूल बात यह है कि आप समझदारी दिखाकर बेकार के खर्चों को रोक सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको जागरूक बने रहने की जरूरत रहने वाली है। आपके पहले भाव में केतु का गोचर हो चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बात नहीं है। ऊपर से इस महीने 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपके राशि स्वामी या आपके लग्न स्वामी बुध भी कमजोर स्थिति में रहेंगे। इन तमाम कारणों से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि इन सब के बीच दो अनुकूल गोचर स्वास्थ्य के मामले में आपका फेवर कर रहे हैं। पहला सूर्य का गोचर 17 नवंबर से आपके तीसरे भाव में हो जाएगा, तो वहीं दूसरा मंगल का गोचर 16 नवंबर से आपके फेवर में हो जाएगा। ये दोनों गोचर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन प्रथम भाव पर केतु का प्रभाव तथा प्रथम भाव के स्वामी का 6 नवंबर से 27 नवंबर तक कमजोर रहना, ये दो ऐसे बिंदु हैं जो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतने का संदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। अर्थात यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी बुध, जो कि प्राथमिक शिक्षा का कारक भी है, वह 6 नवंबर से 27 नवंबर तक कमजोर स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई में कुछ व्यवधान रह सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते भी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आपको कोई बड़ी समस्या शिक्षा के मामले में भी नहीं आएगी और आप अपनी मेहनत के अनुरूप शिक्षा में परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बुध तथा बृहस्पति ग्रह की स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने आपको न केवल अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहना है, जिससे शिक्षा भी अच्छी बनी रहे। इन सब के बावजूद शनि ग्रह इस महीने आपको अच्छी खासी अनुकूलता दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर के महीने में आपकी शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ स्मूथ बना रहे यह जरूरी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मेहनत, समर्पण के साथ मेहनत जारी रखें। ऐसा करने पर आपको संतोषप्रद परिणाम मिल जाने चाहिए। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने शुक्र का गोचर एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर हो रही है। लेकिन शनि पर मंगल ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। फलस्वरूप आपस में कुछ कहा सुनी या नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्र के गोचर का संकेत यह है कि मर्यादित रहने की स्थिति में लव लाइफ का आनंद मिल सकेगा, मर्यादित आनंद। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में आप पहले की तुलना में ज्यादा सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। इन सब के बावजूद 26 नवंबर तक बृहस्पति पर शुक्र का प्रभाव राहत देने का काम करेगा। अर्थात नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए एवरेज, तो वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 16-17 नवंबर तक दूसरे भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव पारिवारिक मामलों में कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं 17 नवंबर के बाद दूसरे भाव में सूर्य मंगल का प्रभाव समाप्त होने के कारण परिजनों के बीच सामान्य तौर पर प्रेम बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। गृहस्थ जीवन में इस महीने काफी हद तक अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अधिक मजबूत तो नहीं है, लेकिन 26 नवंबर तक
शुक्र का प्रभाव होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। कुछ लग्जरियस आइटम्स की खरीदारी भी इस महीने संभव हो सकेगी। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो कौन से उपाय उन्हें करने चाहिए और कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गुड़ खिलाएं। प्रत्येक चौथे महीने शनिवार के दिन जटा वाले 6 सूखे नारियल बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करें। इस महीने मुफ्त में कोई भी चीज, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करना है। ये कर्म आपके लिए उपाय का काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे तथा उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे, सामर्थ्यवान होंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.